हम पूजा करने जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये है ध्रुव की दादी और ध्रुव की बुआ और ध्रुव। हम लोग ताई जी का वेट कर रहे थे। ताई जी और भी हमारे साथ जाने वाले हैं पूजा करने, तो हम इसीलिए वेट कर रहे थे उनका। ताई जी और भी अब आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ताई जी हैं और दीदी। अब हम पूजा की जगह पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही होली माता लगाई हुई थी, तो हम लोग वहीं पे आए हैं। ये हमारे घर के पास ही पार्क है, पार्क के अंदर ही होली माता लगाई थी, तो हम लोग वहीं पे आए थे पूजा करने। और ये दीदी हैं, ये भी हमारे पास में ही रहती हैं, तो हम सब एक साथ ही आए थे पूजा करने, मम्मी जी और ताई जी। ये देवांशी से तो आप मिल ही चुकी हो उसके बर्थडे पे। अब हम सब पूजा करने लग गए थे। मम्मी जी यहाँ पे पहले साफ़ करेंगी, फिर उस पर सतिया बनाएंगी। ये है हमारा अद्दू और अद्दू की बुआ। पूजा घर के बड़े ही करते हैं, तो मम्मी जी पूजा करेंगी, मैं बस बैठी हूँ, मम्मी जी को देख रही हूँ मम्मी जी कैसे कैसे पूजा करती हैं। ध्रुव खुश हो रहा था कि माँ पूजा कर रही हैं। उससे बार बार पूछ रही थी मैं कि क्या कर रहे हैं, तो वो बोल रहा था माँ पूजा कर रही हैं। और मम्मी जी पूजा करने लगी थी। दीदी और ताई जी भी पूजा कर रहे हैं। ताई जी दीदी को बता रही हैं ऐसे ऐसे पूजा करो, दीदी वही कर रही थी। मम्मी जी ने एक पन्नी ली थी जिस पे जो भी हम प्रसाद छपाने और चढ़ाने वाले थे वो रखने के लिए, क्योंकि अगर हम उसको ज़मीन पर रख देते तो वो ख़राब हो जाता और किसी के इस्तेमाल में नहीं आ पाता। तो इसलिए मम्मी जी ने एक पन्नी लेकर उसके ऊपर आटा गुड़ जो भी हम लोग चढ़ाते हैं प्रसाद में वो सब रख दिया था, क्योंकि जिससे कि वो ख़राब ना हो। इधर दीदी और ताई जी भी पूजा कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सुंदर सजावट की हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। बलून्स वगैरह लगाए हुए थे।
मम्मी जी ने मुझे बोला जो मेरे हाथ में जौ थे उनको चढ़ा दो, और जो कलावा होता है जिसको हमें बांधने के बाद होली माता में 7 चक्कर लगाने होते हैं, वो बांधने के लिए बोला था। तो मैं वो बांधने लगी थी अब मम्मी जी और अपना दोनों का कलावा, जिससे कि हम दोनों को लेकर 7 चक्कर लगाना है कलावे को लेकर। अब हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम एक बारी मत्था टेक लेंगे होली माता के सामने, और मैं ध्रुव को भी एक बारी मत्था टेकाऊंगी, लेकिन वो मत्था टेकने के बाद दोबारा से हाथों को वो करेगा, क्योंकि उसके हाथों में मट्टी लग गई थी, तो बार बार ही वो वही करने लगा था। अब हम सबके पैर छू लेंगे, जो भी हमारे बड़े होते हैं उनके। मैं सबसे पहले ताई जी के पैर छूंगी।
अब हम घर आ चुके हैं। अब मैं घर के बाहर जो पूजा करते हैं वो कर दूँगी। ये है ध्रुव की बुआ अद्दू और ध्रुव की ताई जी। घर के बाहर जो लोटे डालते हैं मैं वो कर रही हूँ। और ध्रुव अपनी बुआ को परेशान करने में लगा था। उसे जो उसकी माला है वो तोड़नी थी क्योंकि उसमें चॉकलेट लगी थी, वो उनके पीछे लगा हुआ था, ये तोड़ दो। मैं घर के बाहर सतिये बना दूँगी। और उसने माला तोड़ भी दी थी, थोड़ी देर बाद उसकी चॉकलेट निकाल दी थी। हमारे इधर घूंघट होता है तो मैंने वो घूंघट कर रखा है क्योंकि और वैसे भी पापा जी सामने बैठे थे तो इसलिए भी मैंने घूंघट किया था। ये है देवांशी और ये है चुन्नू, ये दोनों खेल रहे हैं होली। और आप सबको भी हैप्पी होली। देवांशी और ध्रुव ने बहुत होली खेली थी इस बार और ध्रुव अपने दादाजी के साथ होली खेलने में लगा हुआ है। ये ध्रुव के पापा और चाचू। मम्मी जी मामी जी से फ़ोन पे बात कर रही थी, होली विश कर रही थी उनको। और मम्मी जी ने ध्यान नहीं दिया कि इन बच्चों ने घर की क्या हालत कर दी थी। अभी तो कुछ भी नहीं किया, थोड़ी देर बाद इन्होंने पानी और रंग दोनों फर्श पे पूरे पे गिरा दिया था। ध्रुव और देवांशी ने, बस इन दोनों को होली लगी हुई थी। अब हम सब एक दूसरे को रंग लगाने लगे थे। सबसे ज़्यादा होली चुन्नू को ही आई थी इस बार। वो बस होली खेलने के अलावा कुछ काम ही नहीं था उसके पास। मैंने और दीदी ने मम्मी जी को भी रंग लगा दिया, आप भी लगा लो इसलिए। ये ध्रुव के चाचू हैं। और ये ध्रुव की दोनों बुआ। और आप ध्रुव को तो देख ही सकते हो, ध्रुव ने कितनी होली खेली है। वो पूरे घर में पानी गिराने में लगा हुआ है और किसी की सुन भी नहीं रहा था। ध्रुव अपने दादाजी को रंग लगाने में लगा हुआ था। पापा जी उसे कुछ बोल भी नहीं रहे थे, बस वो बैठा हुआ था गोद में, पापा जी की गोद को रंग लगाया ही जा रहा था। और जब उससे हम सब ने पूछा कि तुझे रंग किसने लगाया है, तो उसने बाबा का नाम लिया कि बाबा ने मुझे रंग लगाया है। अब वो ऊपर आ चुका है, कपड़े वगैरह सब मैंने उसके चेंज कर दिए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा था। अब वो अपने पापा को रंग लगाने लगा था कि नहीं डैडा रंग लगाओ, होली है। आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।